हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और भारतीय रोड पर, इंडियन रोड्स जितने भी हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और वो एक्सीडेंट होते हैं हमारी छोटी मोटी गलतियों की वजह से। लेकिन गलती छोटी मोटी होती है, एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो इंडियन रोड्स पर हो जाती है, हाईवेज़ पर भी हो जाती है। कुछ में हमारी गलती है, कुछ में दूसरों की भी गलती है। रीजंस तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन 5 रीजंस की बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिनका हम ध्यान भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें ना, अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं। जब हम लॉन्ग रूट पर जाते हैं ना, हाईवे पर लंबा हमें तभी चलना पड़ता है और तभी हाईवेज जो है वो डेडली हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आजकल हाईवे जो है अच्छे बनाने शुरू कर दिए गवर्नमेंट ने। आप 100-120 की स्पीड पर आराम से क्रूज कर सकते हैं। आपको कहीं पर रुकना नहीं है। कहीं पर अगर आपको एग्जिट करना है, वहाँ पर भी ब्रेकिंग नहीं है और लोग एग्जिट कर सकते हैं, आप सीधे निकलते चले जाएंगे। मतलब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। और यही एक मेन रीज़न हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि हम इस टाइप के हाईवेज़ पर बोर हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए। बोर होने का मतलब क्या है? आपने टॉप गियर लगा दिया है, अब आपको सिर्फ पंजा दबाना है। और बहुत सारी गाड़ियों में जिनमें क्रूज़ कंट्रोल होता है, उनमें पंजा भी नहीं दबाना है। आपको सिर्फ बैठ जाना है स्टीयरिंग पर हाथ रख के। आप लगातार चलते जा रहे हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपकी गाड़ी चलती जा रही है, आप बोर हो गए हैं, शरीर में कोई हरकत नहीं है। धीरे धीरे शरीर में आलस आना शुरू हो जाता है, नींद भी आ सकती है, ऊँघ भी आ सकती है, और उसकी वजह से बड़े मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इन दैट केस आपको करना क्या है? बीच बीच में आप अपने हाथ पैर हिलाते रहिए। बहुत बार हम गाने सुनते सुनते भी बोर हो जाते हैं इतनी लंबी जर्नी में। तो इन दैट केस आप कोई भी कॉमेडी चीज़ जो है वो सुन सकते हैं। कोई कपिल शर्मा शो लगा लिया, या कोई भी जो है स्टैंड अप कॉमेडी है उसको लगा लिया, उसको सुनते जा रहे हैं। ये स्टडी ने भी बोला है, अगर आप ड्राइव करते हुए कॉमेडी कुछ सुनते हैं, हंसी मजाक कुछ सुनते हैं, तो आप बोर नहीं होते हैं, आपका ध्यान रहता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है। तो अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं तो आप इस टाइप की कुछ चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा फिर हमारा रीज़न रहता है, हम लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक कर देते हैं। अब उसमें बहुत बार गलती हमारी भी होती है, सामने वाले की भी होती है। सामने वाली गलती क्यों? अब क्योंकि इस साइड में जो है हैवी व्हीकल्स बहुत बार चलते रहते हैं, हमें जगह नहीं मिलती, तो हमें मजबूरी में इधर से निकलना पड़ता है। तो चलिए, वो तो मजबूरी की बात है। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप राइट से ओवरटेक करें या लेफ़्ट से, तो आप कोशिश करें कि राइट से ही करें। वो किस वजह से? क्योंकि आपका विज़न ना ब्लॉक हो जाता है। अगर सामने ट्रक चल रहा है, आपने जैसे ही गाड़ी को इधर किया तो आपको सामने का पूरा क्लियर दिख जाता है। अगर आप इस साइड से जा रहे हैं तो आपको पूरा नहीं दिखता है, आपकी गाड़ी पहले उधर चली जाती है, उसके बाद अपना जो विज़न है वो सामने चला जाता है। तब तक कोई भी चीज़ आगे जो है वो टकराने की संभावना रहती है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप राइट से ही कीजिए ओवरटेक। अगर लेफ़्ट से कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोशिश रहना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आ गई है, जब हम लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं, इसमें भी, हालांकि ये तो हर बार ही ज़रूरी होता है, लेकिन स्टिल लॉन्ग जर्नीज़ पर ये ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि हाईवे भी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, घर से हम अगर सुबह सुबह निकल रहे हैं तो सोचते हैं कि यार लंच वहाँ पर कर लेंगे, तो सुबह घर से ही खाना खा के चलते हैं हैवी वाला, ताकि रास्ते में भूख ना लगे। दोपहर में चलते हैं तो दोपहर में हैवी खाना खा लेते हैं ताकि शाम को कहीं जाकर डिनर कर ले, बीच में रुकना ना पड़े। या बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपना हैवी खाना घर से खाकर चलते हैं। अब उसमें क्या हुआ, हमने हैवी खाना खा लिया है, उसके बाद स्टिल वही चीज़ है, हम आराम से बैठे हैं और हमारा शरीर कुछ भी नहीं कर रहा है। अब वो खाना पच तो रहा नहीं है, एनर्जी तो दे नहीं रहा है, तो अंदर पड़े पड़े क्या करेगा? फिर से वही आपको बोरियत महसूस कराएगा, ऊँघ ले आएगा, आलस ले आएगा, और फिर से वही रीज़न आ जाता है, आपको नींद भी आनी शुरू हो जा सकती है। या अचानक से अगर आपको कहीं ब्रेकिंग करनी है, अचानक से कोई डिसीजन लेना है ना, तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड थोड़ा आप लेट हो सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल शांत बैठा है, वो इतना एक्टिव नहीं है, आपको आलस आया हुआ है, और उसकी वजह से भी जो है मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तीसरा मेन रीज़न ये भी रहता है। फिर चौथा जो रीज़न रहता है, वो ज़रूरी नहीं है हाईवे, ज़रूरी नहीं है सिटी, कहीं पर भी वो होता है दूसरों की गलती से। अब वो दूसरों की गलती कौन सी है? वो रहते हैं हमारे जितने भी ई रिक्शा वाले हैं या ऑटो वाले हैं। वो क्या करते हैं, रोड पर चलते जा रहे हैं, एक तो उनको यही नहीं पता है चलना किधर है। राइट में चल रहे तो राइट में चलते रहते हैं, लेफ्ट में चल रहे हैं वहीं चलते रहते हैं। बहुत सारे तो बीच में भी चलते हैं रोड के, और जैसे ही उनको किसी ने हाथ दे दिया, मुझे बैठना, कोई सवारी दिख गई, वहीं पर ब्रेकिंग कर देते हैं। और ब्रेकिंग भी ऐसी ज़बरदस्त, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है यार उनकी इतनी ज़बरदस्त ब्रेक आती कहाँ से हैं।
ऐसा लग रहा है उनके दोनों तीनों चारों पहियों में डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं विद ABS। जहाँ उन्होंने ब्रेक दबा दिया वहीं पर बिल्कुल उनकी गाड़ी जाम हो जाती है। पीछे कौन आ रहा है, बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, वो आकर उसमें ठुकना तय है। तो इनसे बचने का एक सिंपल सा रीजन वो तरीका है, आप इनके पीछे कभी चलिए ही मत। ये अगर किसी भी दिशा में चल रहे हैं ना, आप इनको अवॉइड ही कीजिए, मत जाइए आप इनके पीछे। इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये ब्रेकिंग कर सकते हैं। जहाँ पर इनको सवारी दिखी वहीं पर इनकी ई-रिक्शा, ऑटो वहीं पर जाम हो जाता है। तो इनसे अवॉइड आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है अपना 5वां रीजन, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और वो है गाड़ी चलाते हुए खाना। अब खा तो आप सकते हैं और खा आप नहीं भी सकते, उसका एक तरीका है। बहुत बार क्या होता है, हम फिर से वही जर्नी पर जा रहे हैं, कोई हमारे साथ नहीं है तब तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कोई हमारे साथ है तो उस केस में हमारे पास एक सॉल्यूशन भी है। सबसे पहले तो दिक्कत क्या है वो बता देता हूँ। आपने कुछ भी खाया, आपके हाथ में चिप्स का पैकेट है, आपके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, आपके हाथ में बर्गर है, कुछ भी है, एक हाथ से हम खा रहे हैं, दूसरे हाथ से हम गाड़ी चला रहे हैं। बर्गर खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक खाते हुए आप उसको रख रहे हैं, कुछ आ गया है, गियर चेंज कर रहे हैं। आपको इधर उधर देखना पड़ेगा गाड़ी में कि इस चीज़ को मैं कहाँ पर रखूँ। और जब आप एक हाथ से काम कर रहे हैं ना उसको रखने के लिए कि मैं ये चीज़ कहाँ पर रखूँ, तो दूसरा हाथ भी अपने आप उसी के तरीके से बहुत बार मुड़ने लग जाता है। हल्का सा आपने इधर उधर हाथ किया, स्टीयरिंग व्हील अपने आप ही टिल्ट हो जाता है, और उसकी वजह से भी बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप चिप्स के पैकेट की तरफ देख रहे हैं, इसमें से मेरे को चिप निकालना है, वो खाना है, आपने नीचे देखा, हाथ उसके अंदर गया। जब अपने इस हाथ की मूवमेंट होती है ना, तो दूसरा जो हाथ है उसकी भी मूवमेंट अपने आप हो जाती है, हमें ध्यान भी नहीं रहता है। तो उस केस में बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसमें आपको करना क्या है, अगर आप अकेले हैं तो कोशिश कीजिए आप ना ही खाएं, या अपनी पहले ही जगह ऐसी बनाकर रखें जहां पर आपको देखना ना पड़े इधर उधर, मतलब कुछ चीज़ उठाते हुए रखते हुए आपको देखना ना पड़े। तो एक तो वो है, और दूसरा अगर आपके साथ कोई है, कोई को पैसेंजर है, तो आप उसको बोल सकते हैं यार आपको पानी भी पीना है ना, तो आप उससे पानी मांग रहे हैं, वो आपको पानी यूं का यूं ना दे, बोतल का ढक्कन खोलकर आपको पकड़ा दें, आपने पिया वापस उनको दे दिया। बोतल का ढक्कन खोलने में भी बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। चीज़ छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। चिप्स आप खा रहे हैं, उन्होंने पैकेट खोल दिया है, पकड़ भी उन्होंने रखा है, तो आप बोल दीजिए ना, निकाल कर भी वही दे दें। आपकी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, आप उनको बोल दीजिए खिला भी वही दें, वो भी खुश रहेंगे। मतलब कोई भी है, कोई भी खिला सकता है। अगर आपके साथ में कोई बैठा है, आपका यार दोस्त है, कोई घर वाला है, कोई भी है, आपको खिला सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका जितना कम से कम ध्यान बटे उतना अच्छा रहेगा। बड़े मेजर एक्सीडेंट इसकी वजह से हो जाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन ये 5 रीज़न काफ़ी बड़े हैं। और भी कुछ रीजन्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको कुछ ऐड करना है इसमें तो आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।